नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार, घर और आपके तमाम मित्र सब सलामत होंगे। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में एक बात कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें, जिससे कि आपको कोई गलतफहमी ना हो। अगर कई लोग फिर भी अगर जानबूझ के कोई अभद्र शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जवाब देने में हम संकोच नहीं करेंगे, चाहे वो फिर किसी भी धर्म, मान्यता या फिर सिद्धांत पर चलने वाले क्यों ना हो। चलिए बात करते हैं आज के पूछे गए सवाल के संबंध में। हमें सवाल पूछा है बलबीर सिंह, जो हिंदू धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनका पूरा नाम है बलबीर सिंह राजपूत। इन्होंने लिखा है, भाई साहब नमस्कार। आपको हमारी तरफ से नमस्कार भाई जी। आगे लिखते हैं कि भाई हिम्मत सिंह जी, आपसे हमारा सवाल है, क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने माता काली और माता चंडी की पूजा की थी? क्योंकि हमने सुना है कि माता काली और माता चंडी की कृपा से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जिंदगी की 14 लड़ाइयां लड़ी हैं। माता काली और माता चंडी के परम भक्त थे गुरु गोविंद सिंह साहिब, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। और हम गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वे और जो सिख हैं वो सारे हमारे देवी देवताओं को समझने वाले हैं। खुद गुरु गोविंद सिंह माता के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन देखने में आता है कि जो आज के सिख हैं वे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अक्सर उल्टा सीधा बयान करते हैं, ऐसा भाई साहब का लिखना है, जो देखकर थोड़ा हैरानी होती है और दुख भी होता है। जबकि जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वे सिख गुरुओं की बहुत इज्जत करते हैं, कि वे अकेले सिखों के गुरु नहीं हैं, वो हमारे भी गुरु हैं। इसलिए आप कृपा करके हमें सही जानकारी दें कि गुरु गोविंद सिंह ने माता काली और चंडी की पूजा कहाँ की थी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल में जो आपने सवाल पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह साहिब, जिन्होंने माता काली की और माता चंडी यानी कि देवी चंडी और देवी काली, इन दोनों देवियों की पूजा की, इनकी भक्ति की, और इनकी कृपा से, इनकी शक्तियों से उन्होंने मुगलों के खिलाफ 14 लड़ाइयाँ लड़ी। आपने जो ये बात की है कि 14 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं, इसको आपको समझना होगा। दरअसल में इस संबंध में आपको 2 अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलेंगी। 2 विचारधाराएं, इन दोनों विचारधाराओं को आपको समझना होगा। पहली विचारधारा है सिख कट्टरवाद की। सिख कट्टरवाद की, जो अक्सर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गाली गलौज करता है। वो मैंने अपने आंखों से भी देखा है, और ऐसे में कई कथावाचकों के रेफरेंस भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद कई स्टेजों पर कथा करता रहा हूँ और कई ऐसे गुरुद्वारे हैं उन पर भी मैंने अपने लेक्चर किए हुए हैं। आप तमाम फेसबुक जो पोस्ट होती हैं वहाँ भी देख सकते हैं, और जो यूट्यूब कमेंट्स होते हैं अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग वीडियोस में, वहाँ भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं ये ऐसा ही करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ हिंदू धर्म के भी लोग हैं जो सिख गुरुओं के बारे में गलत बोलते हैं, ये भी मैंने अक्सर देखा हुआ है, नोटिस किया हुआ है। चलिए सारी बातों को हटाकर हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं। जो पढ़ा लिखा सिख व्यक्ति होगा वो कभी भी आपकी बातों को समझने की कोशिश करेगा। जो कट्टरवादी होगा, एक जिनको
अज्ञानी कहा जाता है। वे लोग बात को सोचे समझे बिना किसी भी धर्म के खिलाफ उल्टा सीधा बोल देते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों की आप परवाह ना करें, आप आगे अपना अध्ययन करें, समझें, सोचें, विचारें। आपने हमें सवाल पूछा है तो हमारा फर्ज है आपको जवाब देना। दरअसल में गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 14 लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने पूरे जीवन में, जिनमें 12 युद्ध उनके जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो पहाड़ी हिंदू राजाओं के खिलाफ हुई हैं, और 2 जो लड़ाइयाँ हुई थी वो मुगलों के खिलाफ, तो उनको कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ जो सूबा सरहंद था, सूबा लाहौर और सूबा दिल्ली, ये 3 जो गवर्नर थे ये मुसलमान थे। इनको रिश्वत दी गई थी, पैसा दिया गया था गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ युद्ध करने के लिए उन पहाड़ी राजाओं के द्वारा। ऐसा समझने को आता है जब हम इतिहास को उठाते हैं, तो इतिहास को पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में सारी कहानी क्या है कि कहानी आती है कि गुरु गोबिंद सिंह ने चंडी प्रकट की। ये जिक्र आता है गुरुप्रताप सूरज ग्रंथ, सिख धर्म के इतिहास की सबसे जानी मानी किताब है। इसके बाद पंथ प्रकाश रतन सिंह भंगू और पंथ प्रकाश ज्ञानी ज्ञान सिंह, ये 2 किताबें और हैं। टोटल 3 किताबों में ये सारा जिक्र मिलता है। और ये सारा का सारा जो जिक्र है, इसको जब हम पढ़ें और एनालिसिस करें, उसके बाद हमें और भी बहुत सी किताबें हैं सिख धर्म में, जिनमें देवी चंडी का और देवी काली और भगवान शिव यानी कि रुद्र और तमाम देवी देवताओं का जिक्र मिलता है। और ये सारा जिक्र आपको मिलता है दसम ग्रंथ में, जिसे कुछ सिख धर्म के मानने वाले लोग कोई इज्जत नहीं करते हैं। उनका मानना है कि दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह ने नहीं लिखा, और कुछ सिख लोगों का कहना है कि दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था। हालांकि मैंने इसमें अपना स्पष्टीकरण बहुत पहले ही दे दिया है, वो आप चैनल की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये बनती है कि गुरु गोबिंद सिंह ने माता कालिका और माता चंडी की पूजा की, ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा मालूम पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बात आपको झूठ भी मालूम पड़ेगी। इसको थोड़ा आपको समझना होगा। झूठ इसलिए मालूम पड़ती है क्योंकि जो 10 सिख गुरुओं का कंसेप्ट है वो एक ईश्वर को मानने का है। खुद गुरु ग्रंथ साहिब और यानी कि गुरबाणी का जो कंसेप्ट है वो एक ईश्वर में विश्वास रखता है, जो शाश्वत है, उसकी बात करता है। लेकिन जब बात ये कही जाए, जब एक दलील आपके सामने रखी जाती है कि गुरु गोबिंद सिंह ने दसम ग्रंथ अर्थात 72 नाटक की रचना खुद अपने हाथों से की, तो एक सवाल सीधा स्पष्ट हो जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह माता चंडिका, माता देवी और भगवान शिव इत्यादि के भक्त थे, परम भक्त थे। ये बात साबित हो जाती है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें 2 चीजों को समझना होगा। पहली बात तो ये है कि अगर जो 2 ग्रुप हैं, अगर गुरु गोबिंद सिंह ने माता चंडिका, माता और काली और माता जो तमाम माताएं हैं या फिर देवी देवता भगवान शिव इत्यादि, उनकी अगर पूजा नहीं की, अगर वो उनको नहीं मानते थे, तो फिर उन देवी देवताओं का जिक्र दसम ग्रंथ में क्यों लिखेंगे? सीधा साफ इसको समझना होगा। अगर वो इनको मानते थे तभी इस कहानियों, इन शास्त्रों की पुराणों में जो कहानियां हैं, हिंदू पुराणों में जो कहानियां हैं, उन कहानियों को जैसा का तैसा दसम ग्रंथ में लिखा होगा, और कोई कारण तो हो नहीं सकता। अगर गुरु गोबिंद सिंह एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और आध्यात्मिक थे, तो फिर वो इन जो हिंदू पुराणों में, महापुराणों में जो ये प्रतीक कहानियां हैं, इनके असली अर्थ दसम ग्रंथ में लिखकर लोगों को एक नई सीख देते, लोगों को गुमराह होने से बचाते। अगर उन्होंने ये कहानियां
जो प्रतीक कहानियां, जो झूठ भी नहीं है और सत्य भी नहीं है, ये सारी प्रतीक हैं। इन कहानियों को जैसा हिंदू पुराणों और महापुराणों में लिखा है, जैसा का तैसा अगर दसम ग्रंथ अर्थात बचित्तर नाटक में लिखा है, और अगर ये मान लेते हो कि गुरु गोविंद सिंह ने दसम ग्रंथ लिखा है, तो एक चीज सीधी साफ हो जाती है कि गुरु गोविंद सिंह महाकाल अर्थात भगवान शिव के पुजारी थे, उनके भक्त थे। उसके बाद माता काली और माता चंडिका इनके परम भक्त थे, ये साबित हो जाएगा। ये आप बचित्तर नाटक के जो चैप्टर है उसको भी पढ़ लें, यानी कि जो दसम ग्रंथ है इसका असली नाम था बचित्तर नाटक। बचित्तर नाटक नाम से एक चैप्टर भी इस ग्रंथ में मौजूद है। उसमें एक दुष्ट दमन का जिक्र आता है। कहानी है कि जो दुष्ट दमन नाम का जो व्यक्ति है, ये गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म की कहानी है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो पिछले जन्म में भगवान शिव की पूजा करते थे, महाकाल की भक्ति उन्होंने की हुई है। तो जो वो बात हो रही है, वो जो भक्ति जिस स्थान पे की, वो आज हेमकुंड नाम से जो गुरुद्वारा है, उत्तराखंड भारत में ये जगह आती है। यहाँ पर जो हेमकुंड नाम की जगह, वहां पर गुरु गोविंद सिंह पिछले जन्म में तपस्या करते हैं। उस समय उनका नाम दुष्ट दमन था। तपस्या किसकी की थी? महाकाल की। साथ में आप लक्ष्मण मंदिर इत्यादि भी हेमकुंड में देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले गया था वहाँ, मैंने स्टडी किया था हेमकुंड को, तो मैं बखूबी जानता हूँ कि वहाँ का इतिहास क्या है। जो दुष्ट दमन का जिक्र आता है उसके बारे में भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दुष्ट दमन कौन है, क्या है, महाकाल क्या है, वो सब जानता हूँ। लेकिन अगर ये कह दिया जाता है कि दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, तो एक चीज साबित हो जाती है कि गुरु गोविंद सिंह अपने पिछले जन्म में भगवान शिव के परम भक्त थे, जिनका नाम दुष्ट दमन था। क्योंकि उन्होंने महाकाल की पूजा की। उसके बाद जब हम जो 24 अवतारों का जिक्र आता है, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं का जिक्र है, जिनमें महाकाली का जिक्र आता है, उसके बाद चंडी का जिक्र आता, चंडी चरित्र या चंडी पाठ जो है, ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। ये सारे के सारे जो अलग अलग कवच है, अलग अलग स्त्रोत हैं, संस्कृत पुराणों में जो अलग अलग देवी देवताओं के स्त्रोतम जिनको कहा जाता है, देवी देवताओं के स्त्रोत हैं, वो सारे दसम ग्रंथ में जैसा का तैसा हूबहू लिखा गया है। उनमें कोई फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है कि जो हिंदू पुराण और महापुराण शास्त्रों में जो भाषा है वो संस्कृत है, और दसम ग्रंथ में वही भाषा गुरुमुखी अर्थात पंजाबी है। बस इतना फर्क है। बस कहानियां जैसी हिंदू पुराणों में वैसी की वैसी लिखी गई हैं, इनका कोई अर्थ नहीं बताया गया है। जिन कहानियों को पढ़ने से बिल्कुल साबित होता है कि गुरु गोविंद सिंह देवी चंडिका और देवी कालिका भगवान शिव के परम भक्त थे। अगर इन कहानियों को काफी गहराई से अध्ययन किया जाए, क्योंकि ये कहानियों को अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं आध्यात्मिक होगा, ये भी निश्चित है। और इन कहानियों को अगर कोई सुलझाने वाला व्यक्ति होगा तो वो सीधा साफ कहेगा कि दसम ग्रंथ को लिखने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उससे वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि दसम ग्रंथ में इन 18 पुराणों, 18 महापुराणों में जो लिखित देवी देवताओं की कहानियां हैं, इनको जैसा का तैसा लिखने वाला व्यक्ति इन कहानियों की सच्चाई नहीं जानता था। इन प्रतीक कहानियों की आध्यात्मिकता का उसे पता ही नहीं था। इसलिए उस व्यक्ति ने इन 18 पुराणों और महापुराणों की कहानी को जैसा का तैसा लिख दिया दसम ग्रंथ में। सिर्फ एक भाषा अलग अलग बदल दी गई, उसके अलावा कोई छेड़खानी नहीं की। लेकिन अगर कोई समझदार विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो इन 24 अवतारों की कहानियां या फिर तमाम देवी देवताओं की कहानियों को पर्दाफाश करेगा और समाज को गुमराह होने से बचाएगा। लेकिन दसम ग्रंथ में जो ये अवतारवाद जो लिखा गया है, देवी देवताओं की कहानियां हैं, ये समाज को गुमराह होने से बचाने का काम नहीं करती हैं, बल्कि समाज को गुमराह होने में मदद करने लग जाती हैं। हालांकि मैं इन
18 के 18 पुराण, 18 महापुराण, 27 स्मृतियां और जो तमाम शास्त्र हैं, इनको संस्कृत में बखूबी जानता हूं। और जो ये कहानियां दसम ग्रंथ में है, इनके असली अर्थ भी मैं स्वयं जानता हूं। लेकिन इनको जब अर्थ किया जाए तो समझ में आता है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की बात की हुई है अपने जीवन में, और तमाम 10 गुरुओं ने भी एक ईश्वर की बात की हुई है। गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब ने एक ईश्वर की बात की। लेकिन दसम ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं, जिसमें कोई आध्यात्मिक अर्थ मैंने तो नहीं देखे, क्योंकि जो कहानियां हिंदू पुराण और महापुराणों और शास्त्रों की हैं, उन कहानियों का अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरे धर्म ग्रंथ में लिखता है तो जाहिर सी बात है वो उन कहानियों की सच्चाई सामने रखेगा, ना कि जैसा का तैसा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। इसलिए साबित होता है कि गुरु गोविंद सिंह अगर दसम ग्रंथ को लिखने वाले गुरु हैं या रचयिता हैं या कवि हैं या राइटर हैं, तो फिर गुरु गोविंद सिंह माता काली, माता चंडिका और भगवान महादेव के परम भक्त थे। ये साबित होता है। अगर ये समझ लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह ने दसम ग्रंथ में जो एक कहानियां ये नहीं लिखी थी, ये किसी दूसरे आदमी ने लिखी थी, उसके बाद अगर इन कहानियों का अध्ययन किया जाए, इन पर विश्लेषण किया जाए, तो साबित हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह माता काली, माता चंडिका और भगवान शिव के भक्त नहीं थे। वे जानते थे कि भगवान शिव कौन है, माता कालिका कौन है और माता चंडिका कौन है। अब ये डिपेंड करता है सिख धर्म के मानने वाले लोगों पर। अगर वो कह दें कि दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, तो ये साबित होता है, तो ये आपको भी मान लेना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह महादेव के भक्त थे, माता चंडिका और माता कालिका के परम भक्त थे। अगर सिख धर्म के लोग अगर ये मान लें कि दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचना पूर्ण तौर पर नहीं है, लेकिन इसमें अलग अलग लेखकों की रचनाएं शामिल हैं, तो आप कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महादेव यानी कि भगवान शिव, उसके बाद तमाम देवी देवताओं के भक्त नहीं थे। वो सिर्फ एक ईश्वर परमात्मा के बात करते हैं। वो डिपेंड करता है कि इन जो अवतारवाद सिद्धांत और देवी देवताओं का जिक्र है दसम ग्रंथ में, इन कहानियों की जो असली आध्यात्मिकता है, इनकी असली सच्चाई है, इसको बाहर लाने वाला व्यक्ति आज तक मैंने सिख धर्म में नहीं देखा। और अगर कोई है तो वो बात कर सकता है। हम भी इन कहानियों की सच्चाई जानते हैं। प्रतीक कहानियां झूठ इनको कहा नहीं जा सकता, सत्य इनको माना नहीं जा सकता। तो इसलिए इन प्रतीक कहानियों को समझने के लिए हमें संस्कृत शास्त्रों का ही अध्ययन प्रमाण मानना पड़ेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अगर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अगर दसम ग्रंथ लिखा गया, जिसमें ये तमाम देवी देवताओं की कहानियां लिखी गई हैं जो पुराण और महापुराणों में, तो ये सिद्ध है कि कन्फर्म है कि गुरु गोविंद सिंह तमाम देवी देवताओं के भक्त थे, जिन्होंने महादेव महाकाल की आराधना की है, उनकी तपस्या की है। उन्होंने तपस्या की है महादेव के लिए, भक्ति की है महादेव की, और देवी चंडिका और देवी कालिका की भक्ति में तल्लीन रहे। और अगर ये मान लिया जाए कि इन कहानियों की सच्चाई बाहर निकाल दी जाए और उसके बाद उस कहानी को समझा जाए, तो मान लिया जाता है, जान लिया जाता है कि ये कहानियां जो हैं ये किसी दूसरी दुनिया की बात कर रही हैं, और इन कहानियों को लिखने का तरीका कुछ और है। तो फिर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इन संस्कृत कि जो 18 पुराण 18 महापुराण है, इनकी कहानियों को जैसा का तैसा हूबहू कॉपी करके दसम ग्रंथ में लिखने का कारण क्या बनता है? क्योंकि अगर दसम ग्रंथ में इन कहानियों को लिखा जाता है तो इन कहानियों के असली अर्थ लिखने थे, जिससे जो मानव समाज है वो गुमराह होने से बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रयत्न नहीं है, लेकिन वहां तो सीधा हूबहू कॉपी है सारी कहानियां। तो इससे सिद्ध होता है कि गुरु गोविंद सिंह देवियों और महाकाल के भक्त थे। उम्मीद करता हूं कि अब डिपेंड आप करते हैं कि आप क्या समझते हैं, दसम ग्रंथ की आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं या फिर इन कहानियों को सत्य मानते हैं।
अगर इन कहानियों को जैसा का तैसा अगर समझाया जाए तो फिर निश्चित है गुरु गोविंद सिंह महाकाल के भक्त थे और देवी चंडिका और कालिका के भक्त थे। अगर इन कहानियों के आध्यात्मिक अर्थ समझे जाएं तो वहां से समझ में आएगा कि गुरु गोविंद सिंह ईश्वर के भक्त हैं। ईश्वर की कृपा से उन्होंने 14 लड़ाइयां लड़ी हैं। ये सब तमाम दलील आप दे सकते हैं। हालांकि मेरी नज़रों में इन कहानियों के असली अर्थ जाने जाने चाहिए, क्योंकि 18 पुराण और महापुराणों में भी इन कहानियों को देखा जाता है और ये कहानियों की सच्चाई गिने चुने लोग जानते हैं, जिसकी वजह से इन कहानियों के असली अर्थ बहुत कम लोगों को पता होने के कारण हिंदू धर्म संप्रदाय के बहुत ज़्यादा लोग गुमराह हैं। खुद सिख धर्म के लोग भी गुमराह हो चुके हैं, जिनको ये कहानियों की सच्चाई पता नहीं लग रही है, क्योंकि कहानी दिखने में कुछ और है, पढ़ने में कुछ और है, समझने में कुछ और आती है, लेकिन कहानियों की हकीकत बहुत ही ज्यादा अलग है, जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। उम्मीद करता हूं कि आपको सही और सटीक जवाब मिल चुका है, और अगर आप मेरी बात से संतुष्ट हैं तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मानवता को बचाने में अपना एक कदम बढ़ाकर मुझे सहयोग करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं आप जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, पाखंडवाद और कर्म कांड को खत्म करने में मेरा सहयोग करेंगे। नमस्कार।